जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने करना है, उसमें उसने कहा है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 ये दिया हुआ हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान बेटा मेथड है। देखिए, हमें उसने x की वैल्यू दी हुई है, ये वाली। हम 1 ओवर x की वैल्यू पहले निकालेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को, जो x की और 1 ओवर x की वैल्यू होगी, उनको जमा कर देंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, x की वैल्यू उसने दी हुई है 3 जमा अंडर रूट 8। अब 1 ओवर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1, x की जगह पे x की वैल्यू 3 जमा अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये 3 जमा अंडर रूट 8 है, तो इधर ऊपर और नीचे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। प्लस है तो ऊपर और नीचे क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। अब ये नीचे देखें, रकमें हमारे पास सेम है, अलामतें मुख्तलिफ है, तो इनका क्या आ जाएगा, अलग अलग स्केयर आ जाएगा। 3 का स्केयर अलग ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 8 का क्या हो जाएगा, स्केयर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे आ जाएगा, ओवर 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस। अब ये वाला स्केयर रूट जो है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बचेगा। 9 में से 8 निकाला तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस 1 ओवर एक्स की, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे x की वैल्यू 3 जमा अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 3 प्लस हो रहे हैं, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है जुज नंबर 2 है x माइनस 1 ओवर एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू बेटा उसने पहले दी हुई है, ये x इज इक्वल टू 3 जमा अंडर रूट 8, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो थी वो हमने निकाली थी 3 माइनस अंडर रूट 8। हम क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू 3 जमा अंडर रूट 8 माइनस, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 लगा देंगे। अब ये वाला जो कि इधर माइनस था, इसलिए इसको इधर माइनस लगा के ब्रैकेट में लगाया। 3 जमा अंडर रूट 8 माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 और ये 1, एक और एक 2 हो गया, और अंडर रूट 8 जो है वो बेटा इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है वो जुज नंबर 3 है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 जमा अंडर रूट 8, ये हमें दी हुई है। अब बाकी वैल्यूज हमने निकालनी है, तो सबसे पहले हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी निकाली थी, यानी कि 1 एक्स की जगह पे 3 जमा अंडर रूट 8 लगाएंगे, मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ऊपर और नीचे इसको, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर और नीचे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे ही आ जाएगा, ओवर। अब ये देखिए 3 और ये अंडर रूट 8 एक जैसा है, तो प्लस और माइनस साइन जो है वो डिफरेंट है। जब रकमें एक जैसी हो और साइन डिफरेंट हो तो इनका अलग अलग स्केयर ले लेते हैं। तो 3 का अलग स्केयर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का अलग स्केयर ले लेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस ये 2 जो ऐसे वो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे ही आ गया, 9 में से 8 निकालो तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब हमने वैल्यू निकाली है चूंकि एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की, इससे पहले हमें एक्स प्लस 1 की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे 1 ओवर एक्स की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 जमा अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 थी, तो ये 3 और 3 6 हो गए, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 थी, इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है कि ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। तो क्या होगा, ये ए स्केयर एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट रकम एक्स, सेकंड रकम 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 का स्केयर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, एक्स स्केयर आ गया प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा, और ये प्लस 2 इधर आके हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। देन 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू हमारे पास 34 आ जाएगी। जी।
इसके बाद जो है जो नंबर 4 है वो एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने पीछे एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स की है वैसे ही इसकी करनी है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर हमारे पास हो गया एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स। यानी हमें अगर एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू पता हो और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू पता हो तो इन दोनों को वैल्यूज को पुट करके हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए फिर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 जमा अंडर रूट 8 वो दी हुई है। वन ओवर एक्स की वैल्यू जैसे हमने पीछे निकाली थी सेम वैसे ही निकालनी है। ये देखिए 1 ओवर 3 जमा अंडर रूट 8 ज़रब आगे कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 3 माइनस अंडर रूट 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बटा 3 का स्केयर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 माइनस ये वाला स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे 8, तो 9 में से 8 निकालोगे तो बेटा 1 आ जाएगा। देन एक्स प्लस वन की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3 जमा अंडर रूट 8 प्लस एक बटा एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आपको भी पता है कि 3 माइनस अंडर रूट 8 वो थी, वो यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तीनों तीन क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। देन एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो भी पीछे निकाली हुई है, एक दफ़ा मैंने फिर यहाँ पे निकाल दिया है। 3 जमा अंडर रूट 8 माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू स्केयर वो ब्रैकेट लगा के 3 माइनस 8। आगे बेटा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 और 1 2 और अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस वन की वैल्यू आ गई 6 और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 8। अब क्या करेंगे, ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई 2 अंडर रूट 8 वो लगाएंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा और अंडर रूट 8 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, वो एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स के 4। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको इसके दो स्टेप में, पहले हम x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर उसका स्केयर लेंगे, उसका स्केयर लेने के बाद दोबारा फिर उसका स्केयर लेंगे, यानी कि 2 दफ़ा स्केयर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, x की वैल्यू दी हुई है 3 जमा अंडर रूट 8, तो पहले 1 ओवर x की निकालेंगे। 1 ओवर x की वैल्यू 3 जमा अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 जमा अंडर रूट 8 यहाँ पे था तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब फिर 3 का स्केयर प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 3 का स्केयर 9 होता है माइनस ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 9 में से 8 निकालो तो 1 आ गया, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्केयर एक्स की 4 जमा 1 बटा एक्स की 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो पहले हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे, ये देखें एक्स की वैल्यू थी 3 जमा अंडर रूट 8 प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 जो हमने निकाली है ये वाली। अब क्या करेंगे, ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 क्या होगा 6 आ गया। अब हमने इसका स्केयर ले लेना है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर और 6 का भी स्केयर। ये मैंने पीछे भी दिखाया कि ए जमा बी का जो स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर यानी बी का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट रकम एक्स सेकंड रकम 1 ओवर एक्स, ये फार्मूला लगा दिया, यानी कि ये सपोज कर ले ए है, ये सपोज कर ले बी है, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। फिर ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक्स का स्केयर आ गया प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर आ गया, 6 का स्केयर 36 होता है, इसको नीचे लिख लेंगे, जमा 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 36 में से 2 निकाले तो 34 आ जाता है। अब हमारे पास कीमत आ गई एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की। उसके बाद क्या करेंगे, इसका अगेन स्केयर लेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की 4 जमा 1 बटा एक्स की 4 की। तो जब इसका दोबारा स्केयर लेंगे फिर फार्मूला वही पहले वाला लगेगा, ये ए है ये हमारे पास बी है, तो ए का स्केयर यानी इसका स्केयर आ जाएगा प्लस सेकंड का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 फर्स्ट रकम फिर सेकंड रकम। फिर देख लें एक्स का स्केयर यानी कि एक्स की 2 का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की 2 का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट रकम एक्स स्केयर और सेकंड रकम 1 ओवर एक्स स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 34 का भी स्केयर है तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर इधर कर लें राफामल में, या 34 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले तो उसका जो स्केयर आता है 34 का 1156 आता है, वो लिख लें। अब ये एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया,
प्लस 1 ओवर एक्स के 2 है और ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब ये जमा 2 उठा के इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो 1156 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1154 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं जूस नंबर जो 6 है, ये बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें देखें x माइनस 1/x का जो उसने स्केयर लिया हुआ है, सिंपल। इसमें आपने x माइनस 1/x निकाल के उसका सिर्फ स्केयर रूट ले लेना, सॉरी उसका स्केयर ले लेना है और उसको खोल देना है। x की वैल्यू दी हुई है, 1/x की वैल्यू जैसे हमने पीछे निकाली थी 1/3 जमा अंडर रूट 8 है। जरा आप कॉन्जुगेट ले लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। फिर 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर, फिर 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 3 का स्केयर क्या होता है 9। ये वाला इससे कैंसिल हो गया तो 8 आ गया। उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 8 बटा 9 में से 8 निकालो तो 1 आ जाता है। अब चूंकि हमने वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x के स्केयर की, तो पहले इसको माइनस करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 3 जमा अंडर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास ये 3 माइनस अंडर रूट 8 जो हमने निकाली है वो आ जाएगी। फिर 3 जमा अंडर रूट 8 माइनस 3, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो अंडर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1, 1 और 1 2 हो जाएगा और अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, पीछे ये देखिए हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x का स्केयर फाइंड करना है। तो सिंपल x माइनस 1/x का स्केयर लेंगे, इसका भी क्या ले लेंगे हम, स्केयर ले लेंगे। इसको अब हल कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला तरीका क्या है, 2 का स्केयर लेंगे वो क्या आ जाएगा 4, और ये स्केयर रूट 8 जो है ना, अंडर रूट 8 जो है इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। एक तरीका इसका ये है। दूसरा क्या है, ये देखिए 2 अंडर रूट 8 का क्या स्केयर, इसको इसका अलग स्केयर ले लें कर लें और इसका अलग स्केयर कर लें। 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 और ये से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाएगा। बेटा ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।